पंकज सर आपके पास आऊंगा, यूएई पर आपसे राय लूंगा। ये तो हो गई गोल्ड की बात, लेकिन यूएई से जो गोल्ड आता था जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत बहुत सारे सोने हमारे देश में आए, चाहे प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू हो या बैंक के थ्रू हो। लेकिन अब वहां पर भी इजाफा किया गया है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है। क्या लग रहा है सर, वहां पर और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है? अगर गोल्ड रोकना ही है तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। देखिए, देश में गोल्ड जो भी इंपोर्ट होना है, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, किसी भी रास्ते से हो रहा हो, जो लीगल वे से या यूएई के थ्रू हो रहा है या कहीं, क्योंकि यूएई सस्ता पड़ता है तो आजकल जितने आईएफसी गोल्ड से डायरेक्ट लोग लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी टैक्स बढ़ाया है। तो रही बात जो डिफरेंस, पहले क्या होता था, एक बार ऐसा हुआ था जब 15% और 7%, यानी बहुत बड़ा अंतर चांदी में चला था। तो पिछले एक साल से, जब से हम लोग एआईजीजेफ ने डीजीएफटी से लगातार कनेक्ट करके जितने भी गलत चीजें आ रही हैं उसको लगातार इंगित किया और कंप्लेन दर्ज कराई, सारी चीजें बंद हुई। आज भी हम लोगों के पास एक ऐसी सूचना है कि यही जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें भी फाइंडिंग्स में या किसी चीज में ऐसी कोई एक पोल पट्टी है जो एक गलत सिग्नल दे रही है। उस पर लीगल टीम चेक कर रही है, उसकी हम लोग कंप्लेन करेंगे। अगर उसमें टैक्स की छूट है, ये 15% कर दिया गया, बाकी उस प्रोडक्ट पे शायद 5, 7 या 9% है, यानी जो डिफरेंस दिख रहा है, अगर वो लीगल वे में चेक हो जाएगा, उसकी भी कंप्लेन डीजीएफटी से करके उसको भी वापस एक जैसा, यानी एक देश में इक्वल रेट होना चाहिए किसी व्यक्ति या किसी विशेष के लिए या किसी प्रोडक्ट के नाम पे, क्योंकि सोना ऐसी चीज है वो जब गला दिया जाता है तो गला के प्योर गोल्ड हो जाता है। तो वो जो डिफरेंस है उसको खत्म कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। पंकज सर, विस्तार से बातचीत की गई, चीज़ों को समझा गया, बेहतर तरीके से आपने समझाया, आगे भी बातचीत होती रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, अजय सर आपके पास आना चाहूंगा। लेवल समझना चाहेंगे ट्रेडर्स के लिए कि किया क्या जाए इस सिचुएशन में, जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, एक अच्छी खासी तेजी है। क्या खरीदारी का मौका है गोल्ड सिल्वर में या क्या स्ट्रैटेजी बनाए ट्रेडर्स? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, बिकॉज यहाँ पे ठीक है गैप दिख रहा है 6% और 9% के बीच में, 2.5-3% सोना तेज हो सकता है, जो 1,64,000 से 1,65,000 का लेवल दिखा सकता है। बट थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रही है आज के सेशन में, वॉलिटिलिटी भी एक्सट्रीम है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। चांदी में मुझे लगता है 3,05,000 से 3,06,000 का लेवल दिख सकता है, बिकॉज मेरा अभी भी मानना है कि जिस ढंग, हाँ, इंटरनेशनल में $90 चांदी और सोना करीबन 4750 मिल जाए, बट यूएस और चाइना की जो बैठक है इसमें कुछ बड़ा आउटकम आना चाहिए, और कच्चा तेल में भी हम देख रहे हैं हलचल अभी बनी हुई है, तो थोड़ा आज के लिए वेट करके चलिए। ठीक है, अमित सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम लोग भाव देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर का, रेजिस्टेंस लेवल्स क्या कुछ हैं, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर गोल्ड सिल्वर का? टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो गोल्ड जून वाला मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरे को लग रहा है इसका जो ऊपर का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 1,65,000 के आसपास ही है। 1,65,000 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो ही इसमें नई तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज 165 के आसपास ये एक बार के लिए तो टॉप आउट हो सकता है। रेंज अगर हम बात करें तो 1,65,000 ऊपर में अगर ब्रेक हुआ 1,65 तो हमको 1,70 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर 1,65 के ऊपर मार्केट नहीं गया तो मेरे को लग रहा है शाम तक वापस 1,60 के आसपास या 1,60 के नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे अगर हम चांदी की बात करें तो इसका जो लेवल था वो 3,07,000 रुपए के आसपास का जो है मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 307 ये ऊपर का एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 3,07,000 के ऊपर प्राइसेस मेंटेन होते हैं तो इसमें फर्दर और तेजी देखने को मिलेगी, जो कि प्राइसेस को 3,31,000 या 32,000 रुपए तक लेके जा सकते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल जो 2,90,000 रुपए का है वो अब इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट कर। अजय सर, ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। जैसे अभी संजय जी का मैं सवाल पढ़ रहा हूं, कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या रणनीति बनाई जाए, क्या बाय किया जाए या पहले से जो खरीद कर रखे वो सेल कर दें? इवन मुझे एक सवाल आया था 2 दिन पहले, मैं सोच रहा हूँ उस सवाल का भी जवाब आपसे ले लूँ। कमेंट ये आया था सर कि जो मैंने पहले से गोल्ड ईटीएफ बाय करके रखा है, अब सरकार की ओर से अपील की गई है कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, तो क्या मैं अपना गोल्ड ईटीएफ भी बेच दूं? देखिए, बिल्कुल, देखो चिंता फॉरेक्स की है सरकार को और लंबी है,
तो जिस ढंग से कच्चा तेल कंटिन्यू 70 दिन से हम $100 के ऊपर टिके हुए हैं, ये बहुत है। उन्होंने ये चीज जारी भी की कि देखिए पहले भी अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो लोग अपने सोने को भी दान दे देते हैं, बट इस वक्त वो स्थिति नहीं है, आप बाइंग मत कीजिए। बट देखिए फ्रेंकली गवर्नमेंट इस पे एक्शन तो जरूर ले रही है। बेचना मुझे नहीं लगता है कि चाहिए। जैसे भी हम देखते हैं हमारे रिचुअल में सोना एक अलग ही पोजीशनिंग रखता है। तो आई थिंक एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि यस हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक मेरे ख्याल से बाइंग थोड़ा सा आप कम जरूर कर ले, बट ओवरऑल जो आपके माल पड़ा है उसको होल्ड करना चाहिए। गोल्ड में देखिए जिस ढंग से विश्वव्यापी संकट है और साथ में इन्फ्लेशन कंसर्न्स बना हुआ है, लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। 2022 से अभी तक अगर हम देखें तो एक तरह का वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर ही हम है एक्चुअल में। तो ऐसे में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड ही है। हाँ, बीच में मुझे जरूर लग रहा था एक बड़ा करेक्शन आएगा, तो हमने ऑलरेडी 26% का करेक्शन देख चुके हैं। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और पुल बैक मिल जाए, बट मेरे हिसाब से रखना चाहिए। अगले 1.5-2 साल के अंदर मुझे लगता है सोने में और जबरदस्त तेजी रहेगी। बट हाँ, अब अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है इक्विटी मार्केट में जॉब लॉसेस को लेकर, उसकी वजह से हो सकता है कि प्राइस 20-25 हजार रुपये कभी भी ड्रॉप दिखा दे। बट अगर पड़ा है आपके पास तो लेके रखिए, कोई तकलीफ नहीं है। अमित सर, आपके पास आऊंगा। विजय जैन जी का सवाल है सिल्वर बीज को लेकर। अभी 269 का भाव चल रहा है सिल्वर बीज, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF। उनका 248 की बाइंग है। आपसे समझना चाह रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक किया जाए या थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं? अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, मेरे को याद आ रहा है लास्ट टाइम भी इनसे बात हुई थी, 248 का इन्होंने बताया था। और प्राइजेस उसके बाद देखिए वापस आ गए। मैंने जैसा कि बोला था 264-65 की रेंज ऊपरी स्तर जो है इसकी हो सकती है। तो मेरे को लग रहा है अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये जरूर यहाँ पे एक बार बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 साल से ऊपर का नजरिया लेके चल रहे हैं, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, एक फिक्स अमाउंट SIP के जरिए इसमें अगर 3 साल तक रखेंगे तो मेरे को लग रहा है अच्छा रिटर्न इसमें बन सकता है। लास्ट टाइम हमने देखा कि इसका जो बॉटम था वो 199 के आसपास था। रेंज मैंने 200 से लेके 265 के आसपास की इसकी बताई हुई थी। ऊपरी रेंज ऑलरेडी आ चुकी है। तो वापस रिपीट करता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल का नजरिया ये लेके चल रहे हैं तो इनको कंटिन्यू SIP के फॉर्मेट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अजय सर, किशोर जी का सवाल आया है कि 1,61,000 पर 5 लॉट गोल्ड का बाय करके रखें। जानना चाह रहे हैं क्या कुछ टारगेट लेके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? देखिए इन्होंने बाय करके रखा हुआ है, मुझे लगता है कंटिन्यू रखिए। एज ऑफ नाउ जो 2.5% का अभी भी गैप दिख रहा है प्राइस में, वो फुलफिल भी होता है तो 1.64 से 1.65 के आसपास का लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे। बट अभी मेरा मानना है कि आप उसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि अगला महीना 2 महीना है वो बहुत ही क्रुशियल होने वाला है कच्चे तेल के चलते। हो सकता है एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी मिल जाए। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है बेटर है कि जो आपके माल पड़ा है उसको होल्ड करके चलिए। ऐसा अगर 10-20 हजार गिरावट आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आप होल्ड करके चलिए। अजय सर, एक चीज और समझाइएगा। मैं काफी समय से अभी कमेंट ही देख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोग समझना चाह रहे हैं कि कहीं वापस से ये रैली चांदी की पहले जैसी ना हो, गोल्ड की रैली पहले जैसी शायद हो सकती है, तो ये रैली मिस ना हो, इसको लेकर सवाल आ रहे कि गोल्ड सिल्वर में क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है? फिजिकल गोल्ड सिल्वर अभी बाय किया जा सकता है जिस तरह का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, या प्राइजेस वापस से नीचे आते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि सर ये बीच की सिचुएशन है, अगर यहां से स्टेप्स और लिए जाते सरकार की तरफ से, प्राइजेस और अपसाइड जाएंगे तो रैली मिस हो जाएगी। और अगर डिप में आ गया तो इसमें एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल ब्रिज, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है और ये बहुत बड़ा डिलेमा है। एक तरफ हम देश के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम हमारे पर्सनल, तो ये कॉल आपको लेना है कि देश पहले है या हमारी सेफ्टी, वो एक इम्पोर्टेंट है। देखिए आज कच्चा तेल अगर ये $100 के ऊपर टिका हुआ है, आप मान के चलिए चीजें खराब है। अभी मैं कोई एक सर्कुलर पढ़ रहा था जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब कैंसिल कर दिए गए हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ जो चीज आज आप ये देखिए, कच्चा तेल जैसे ही $100 गया, ठीक है हम बात करते हैं कि इलेक्शन थे इसलिए गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट करीबन 70 दिन से अगर पेट्रोल के भाव नहीं चेंज कर रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं काफी बड़ा एब्जॉर्प्शन लिया है। तो पहला चीज है लॉन्ग टर्म व्यू, मेरा अभी भी गोल्ड में तेजी है, क्योंकि जब भी ऐसा वर्ल्ड में वॉर जैसी सिचुएशन, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन होती है तो सोने को तेजी मिलती है।
तो वो चॉइस आपका है, आपको क्या करना है। लेकिन मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी तेजी है। सोने चांदी में जो हमने लास्ट 3 साल में तेजी देखी 22 से 26 के बीच में, वैसे ही कुछ बड़ी तेजी देख रहा हूँ जहाँ पे सोना और चांदी डबल हो सकता है। बट टाइमिंग अगला महीना 2 महीना पेनफुल हो सकता है, बड़ी वॉलिटिलिटी आ सकती है, बड़े करेक्शंस भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो इकोनॉमी में जो डेंट पड़ेगा उसकी वजह से सेल ऑफ आएगा। अगर आपका जॉब जा रहा है और सोना लेना है तो आप चॉइस कीजिए क्या करोगे, वैसी वाली सिचुएशन है। तो मुझे लगता है अगला महीना 2 महीना बहुत ही क्रिटिकल होगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद जो सोने और चांदी में रैली स्टार्ट होगी वो अगले 2-2.5 साल तक डबल होते हुए दिखाई देगी। अमित सर, आपके पास आऊंगा। ट्रूथ सीकर जी का एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी है। $67 पर जो है उन्होंने फिजिकल में सिल्वर बाय करके रखा है। वो जानना ये चाह रहे हैं क्या मैं अब प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी और होल्ड करके चलूं, मुझे आने वाले समय पर और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल इनके लिए सजेशन वही है कि एक बार के लिए 3 लाख के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है और ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही ये गैप अप मार्केट होता है उसके बाद 2-4 दिनों में ये गैप वापस फिर से फिल हो जाता है। तो मेरे को लग रहा है 3 लाख के आसपास एक बार बुक कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था कि 3,60,000 रुपए का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइजेस उसके ऊपर निकलने लग गए तो ये वापस एंट्री कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल एक बार के लिए तो 3 लाख के आसपास ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। अजय सर, समय भी हो चुका है। आपसे एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगा शॉर्ट में, और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। यश वर्मा जी पूछ रहे हैं क्या अभी मार्केट में प्राइस डिस्काउंट पर है क्या गोल्ड और सिल्वर का? देखिए, जो 9% का एडजस्टमेंट है उसको देखते हुए तो लगता है, बिकॉज रुपए में मैं देखूं तो रुपए में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, और इंटरनेशनल में भी गोल्ड 4700 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई मेजर चेंज नहीं। लेकिन जो 2.5% का गैप दिख रहा है वो मुझे लगता है थोड़ा डिस्काउंट में, मे बी डिमांड की वजह से ये दिख रहा है, उसकी क्लैरिटी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, शाम तक आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसलिए मुझे लग रहा है कि 2.5% और बढ़ सकता है मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल को रुपए को देखते हुए और कुछ बचा नहीं है जो 2.5% के गैप को कैलकुलेट करता है। तो डिमांड वाला पॉइंट है। बाकी आज हमने जो भी, वैसे तो आज मैंने कोई कॉल दिए नहीं है सोने चांदी में बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी, बट जब भी आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर काम कीजिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन डेरिवेटिव में इस वक्त नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो